स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम चर्चा करते हैं बीएफ स्किनर के बारे में कि बीएफ स्किनर कौन हैं, कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इनकी थ्योरी को क्या क्या कहा जाता है और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किनर ने अपना सिद्धांत 1950 से 1954 में प्रतिपादन किया था। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहा जाता है, यानी कि बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहों पर और कबूतर पर भी प्रयोग किया था। तो स्किनर क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत, इसे ही हम आर टाइप की थ्योरी कहते हैं। एस टाइप की थ्योरी पावलव ने और एस आर थ्योरी थार्नडाइक ने दी थी। चूहा अनुक्रिया करता है, इसमें भोजन है हमारा पुनर्वलन यानी कि आर। पुनर्वलन होता है हमारा सकारात्मक भी होता है और हमारा नकारात्मक भी होता है। यह हमारा स्किनर बॉक्स है, इसमें चूहे है और इसमें लीवर को भी बना दिया गया है और उसके बाद उसके जो सामने भोजन को रख दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि वाणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। प्राणी कार्य करेगा तभी दोबारा जब रिजल्ट अच्छा होगा, यानी कि प्राणी किसी कार्य को करेगा तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। जबकि पावलव ने उद्दीपक के द्वारा उद्दीपक लक्ष्य के ऊपर डिपेंड बताया है। क्या कार्य लक्ष्य के ऊपर डिपेंड बताया है। स्किनर चूहा भूखा था और लीवर पर हाथ पड़ा, खाना मिला और उसको रिजल्ट मिला, यानी कि चूहा भूखा था और लीवर पर उसका हाथ पड़ गया तो उसे खाना मिल गया और उसने रिजल्ट को प्राप्त कर लिया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने, यानी कि इसमें कहा गया था कि इसकी ट्रिक है हल चलाओगे तो बल लगेगा, यानी कि पुनर्बलन, हल चलाओगे तो बल लगेगा। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है, यानी कि प्राणी है जो सही क्रियाएं कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। जब प्राणी सही कार्य कर रहा है तो उसे ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए तुरंत ही। इसमें उद्दीपक लक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। पावलव की इन्होंने आलोचना की थी, स्किनर ने पावलव की आलोचना की थी कि इसमें लक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। स्किनर ने कहा था कि इसमें लक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। स्किनर शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, आपको पुनर्बलन दिखाई दे जाए वहां समझो कि बीएफ स्किनर है। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। बीएफ स्किनर 1950 से 1954 में इन्होंने प्रतिपादन किया था। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर और कबूतर पर भी किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे ही कहा जाता है और इन्होंने आर टाइप की थ्योरी दी थी। स्किनर ने आर टाइप की थ्योरी दी थी, जबकि पावलव ने एस टाइप की थ्योरी दी थी और एस आर टाइप की थ्योरी
थार्नडाइक ने दी थी। इसमें चूहा है अनुक्रियाकर्ता, भोजन है हमारा पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या होता है? सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यह हमारा क्या है कि स्किनर बॉक्स है और इसमें चूहे को बंद किया गया है, इसमें एक लीवर बना दिया गया है और भोजन है। तो इसमें चूहा है जो उसका पैर या हाथ उसके लीवर पर पड़ता है और भोजन को प्राप्त कर लेता है। वाणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यानी कि पॉजिटिव पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी किसी कार्य को भी दोबारा करने की कोशिश करता है। प्राणी कार्य करेगा तभी दोबारा जब रिजल्ट अच्छा होगा। जबकि पावलोव ने उद्दीपक के ऊपर डिपेंड बताया है। कार्य स्किनर चूहा भूखा था और लीवर पर हाथ पड़ा, खाना मिला और उसने रिजल्ट को प्राप्त किया। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था, यानी कि CL हल ने दिया था। जहां पर भी आपको पुनर्वलन दिखाई दे जाए तो वहां समझो CL हल, सिद्धांत CL हल ने, और इसका जो वो किया था प्रतिपादन वगैरह वो स्किनर थी। हल चलाओगे तो बल लगेगा। पुनर्वलन को महत्व किसने दिया? यानी कि इसको महत्व दिया था स्किनर ने, और सिद्धांत दिया था CL हल ने, इसको महत्व दिया था, इसको इम्पोर्टेंट माना था स्किनर ने। सिद्धांत CL हल ने दिया था और इसको इम्पोर्टेंट माना था आपका स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत ही पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। प्राणी जब सही क्रियाएं कर रहा है, सही कार्य कर रहा है, तो उसको पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, यानी कि वह किसी भी कार्य को सकारात्मक कार्य कर रहा है या फिर नकारात्मक कर रहा है तो उसे तुरंत ही पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। उसे तुरंत ही बता देना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें उद्दीपक यानी कि लक्ष्य की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इन्होंने पावलोव की आलोचना की है। स्किनर ने पावलोव की आलोचना की है। इसमें कहा है इन्होंने कि इसमें लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं होती है। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन BF स्किनर का है। यूपी टेट 2022 की अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड साथ ही साथ कमेंट करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपको हम अपने आप में बेहतर एक रणनीति के साथ हम समझाएं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज हम बनाते रहें ताकि आपका सुनहरा भविष्य बने। आप एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक के पद पर नियुक्त हों, बस हम आपसे यही चाहते हैं। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और कंपटीशन आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा है, और भर्तियों के बारे में भी पता है कि यूपी में कितनी कितनी भर्तियां हैं, क्या हैं और क्या नहीं भी हैं। तो गवर्नमेंट का कुछ भी पता नहीं है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपने स्कूल में एक सरकारी पद पर नियुक्त हों। और हमने सिद्धांत के बारे में वीडियोज बना दी गई हैं, कई सारी वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा चैनल पर। और हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर बेहतर तैयारी कराई जाती है और आपसे हम कहना चाहते हैं
कि आपको ज़्यादा चैनल्स पर मत नहीं भटकना है, ज़्यादा चैनल पर नहीं भटकना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करना है कि यहाँ से भी पढूं वहाँ से भी पढूं। पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप इसी चैनल से पढ़ें, आप किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। अपने आप को एक, किसी का कोई वो नहीं है कि आप इसी चैनल से पढ़ोगे या फिर आप उसी चैनल से पढ़ोगे। मैं जो कह रही हूँ समझ पा रहे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मात्र आपको 10-10 मिनट की वीडियोज में सारा कंप्लीट, एक ही वीडियो में कंप्लीट सिद्धांत को पढ़ाया जा रहा है, तो आप चैनल से बने रहिएगा।